नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में आपको स्वागत है। और आइए आज जो स्टार्ट करते हैं 122 से करेंगे। इससे पहले हम लोग अनुपात और समानुपात का यानी रेशियो और प्रोपोर्शन का 121 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आप वीडियो को आप देखिए, पूरे क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको पूरे का पूरे समझ में आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और नहीं कैसे समझ में आएगा, समझ में आना तो फिक्स है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 122 से। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 122 से। एक 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। 4 पद परस्पर एक अनुपात में है। प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ पद इतना इतना है। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे दोस्तों ये देखना है, बोल रहा है कि 4 पद यानी कि एक अनुपात में है। मतलब 4 पद का मतलब क्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। मेरे प्यारे दोस्तों ये बोल रहा है कि 4 पद एक अनुपात में है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा इस टाइप से कि नियम है कि जब ये 4 पद होगा तो प्रथम पद का जो रिलेशन दूसरा से होगा, तीसरा पद का वही रिलेशन चौथा पद से होगा। तो देखिए, प्रथम का जो रिलेशन दूसरा से होगा वही तीसरा का चौथा से होगा। तो इसमें देखिए 4 पद एक अनुपात में है, हम लिख दिए। उसमें बोल रहा है कि प्रथम और द्वितीय पद तथा चतुर्थ पद इतना है। प्रथम पद कितना है मेरे प्यारे साथियों, देखिए 4। दूसरा पद कितना है तो 22, और चतुर्थ पद कितना है तो 33। प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 22 है और चतुर्थ पद कितना है 33 है। अब बोल रहा है कि तीसरा पद क्या होगा, तो यानी कि तीसरा पद के जगह मेरे प्यारे दोस्तों x ले लीजिए। ये समानुपात है, ये रेशियो दे रखा है कि 4 पद का अनुपात इस प्रकार है कि प्रथम पद दूसरा पद का, यानी कि आपको सोचना है कि प्रथम का जो, जब ये 4 पद होगा तो प्रथम का जो रिलेशन दूसरा से होता है वही तीसरा का चौथा से होता है। तो यानी कि प्रथम का जो रिलेशन दूसरा से है वही तीसरा का चौथा से होगा। और यहाँ पर प्रथम, दूसरा और चौथा पद दे दिया हुआ है और बोल रहा है कि तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरे पद के जगह मैंने x लिखा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्त कि इसके एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला और अंदर वाला को गुना करना है। बाहर वाला कितना है 4 है और 33 है, तो 4 गुने 33, 4 33 को गुना करना है बाहर वाला और अंदर वाला को। और अंदर वाला कितना है 22 गुने x है। बाहर वाला देखिए 4 गुने 33 है और अंदर वाला 22 गुने x है। इसको जो आप काटिएगा, सामने सामने का मतलब भागा होता है, यहाँ पर काटिएगा तो 11 तिया 33, 11 दूना 22, और ये 2 है और ये 4 है, तो 2 1 2, 2 दूना 4, तो यानी कि 6 बराबर x हुआ। मतलब x का मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6 होगा। मतलब तीसरा पद ज्ञात हो गया। क्वेश्चन में था कि 4 पद इस प्रकार है, इस प्रकार अनुपात में है कि प्रथम पद का जो रिलेशन दूसरे के साथ है वही तीसरे पद का रिलेशन चौथे के साथ होगा। प्रथम पद 4 दे रखा है, दूसरा 22 है, तीसरा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो तीसरा अपना मौन से x मानेंगे और चौथा जो कि दे रखा है 33। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला और अंदर वाला को गुना करके लिखेंगे। तो बाहर वाला 4 गुने 33 बराबर अंदर वाला 22 गुने x, और यहाँ से जो आप निकालिएगा तो x का मान आएगा, और वही x का मान जो तीसरा पद हम सोचे थे वही तीसरा पद होगा।
आपको मुझे पूर्ण आशा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। एक 123 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 9, 17, 27 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? मतलब 9, 17 और 27 का चतुर्थ समानुपाती मतलब चौथा पद क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला पद, दूसरा पद और समानुपात तीसरा पद और अनुपात चौथा पद। इसमें 9, 17 और 27 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? इससे क्लियर स्पष्ट होता है कि चौथा पद बताने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम पद कितना है? 9 है, और दूसरा पद कितना है? 17 है, और तीसरा पद कितना है? 27 है, और चौथा पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो चौथा को x हम मान लिए। प्रथम का मेरे प्यारे दोस्तों अभी बताए थे, प्रथम पद का जो रिलेशन दूसरे के साथ होगा वही तीसरा का चौथा के साथ होगा। तो प्रथम का जो रिलेशन दूसरा के साथ होगा वही समानुपात तीसरा का चौथा के साथ होगा। मतलब प्रथम का दूसरे के साथ जो रिलेशन होगा तीसरे के चौथा के साथ वही होगा। अभी हम बताए थे कि बाहर वाला और अंदर वाला को, इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो बाहर वाला और अंदर वाला को गुना करके लिखेंगे। बाहर वाला कौन है? ये है, और अंदर वाला कौन है? ये है। मतलब 9 और x को आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 9x आएगा मेरे सर जी। 17 में 27 मतलब 17 गुने 27। बाहर वाला और अंदर वाला को गुना करके हम लिख दिए। देखिए सामने सामने का मतलब होता है भागा, तो 9 का 9, 9 तिया 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 17 को 3 से गुना करेंगे तो 17 तिया 51। ऑप्शन में कोई ऑप्शन है 51, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन था कि 9, 17 तथा 27 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? मतलब चौथा पद क्या होगा? मुझे पता है कि जब ये 4 पद होगा, अगर 3 पद होता तो प्रथम का जो रिलेशन दूसरा के साथ होता, दूसरा का वही तीसरा के साथ होता। लेकिन 4 पद की जब भी बात होगा तो प्रथम का 2 रिलेशन दूसरा के साथ होगा, तीसरा का वही रिलेशन चौथा के साथ होगा। इसमें बोल रहा है कि चौथा पद क्या होगा? तो प्रथम का जो रिलेशन दूसरा के साथ है, तीसरा का वही रिलेशन चौथा के साथ है। चौथा पद को मैंने x माना, और यहाँ पर बाहर वाला और अंदर वाला को गुना करके लिखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा। जो x का मान आएगा वही आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 124, सॉरी माफ़ कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, चूँकि एनटीपीसी में रेलवे का तो नियम में है कि बार बार रिपीट करने का। जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछेगा वही मतलब थर्ड, मतलब जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा वही थर्ड में पूछ देगा, या सेकंड में पूछ देगा, या अगले दिन पूछ देगा। ये रिपीट होता रहता है। तो देखिए एनटीपीसी 2017 में ये पूछा गया है कि 14, 28 और 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? मतलब 14, 28 और 21 का चतुर्थ समानुपाती मतलब फिर बोल रहा है चौथा पद। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, बोल रहा है चौथा पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मुझे पता है कि जब ये 4 गो पद होगा तो प्रथम का जो रिलेशन दूसरे के साथ होगा, तीसरे का वही रिलेशन चौथे के साथ होगा। तो प्रथम अनुपात दूसरा समानुपात तीसरा अनुपात चौथा। यहाँ पर देखिए 14, 28 और 21, अब बोल रहा है चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद को मैंने x मान लिया, और प्रथम पद 14 होगा, दूसरा पद 28 होगा, और तीसरा पद 21 होगा। चूँकि सीक्वेंस में ये संख्या दे रहा है तो सीक्वेंस में होगा। 14, 28, 21 दे रखा है सीक्वेंस में, इसका मतलब 14 प्रथम पद है
28 दूसरा पद है, 21 तीसरा पद है और चौथा तो आपको ज्ञाते करने के लिए बोला है। तो देखिए प्रथम का जो रिलेशन दूसरे के साथ होगा, तीसरे का वही रिलेशन चौथा के साथ होगा। अगर आपको ये पहले समझ में आ गया होगा तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह में क्या करते हैं हम लोग, बाहर वाला और अंदर वाला को गुना करके लिखते हैं। मतलब बाहर वाला और अंदर वाला को गुना करके लिखेंगे और यहाँ से x का मान आ जाएगा, जो कि चौथा पद माने हैं वही आ जाएगा। देखिए 14 को आप x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 14x, मुझे पूर्ण आशा है। और 28 को 21 से गुना करेंगे, 28 गुने 21, 14x बराबर 28 गुने 21। अब सामने सामने काट करके देखिए, 14 का 14, 14 दूना 28, तो x बराबर कितना होगा, 21 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 21 दूना 42 होगा। ऑप्शन में कोई है 42? ऑप्शन में बिल्कुल है 42। ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे दोस्तों। सर जी इसका उत्तर बी होगा। क्वेश्चन था कि 4 संख्याओं में चतुर्थ अनुपात क्या होगा, और 3 संख्या दे रखा है और चौथा संख्या पूछ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 124 के बाद 125 को देखेंगे। आइए 125 नंबर। अरे भाई इहो सेमे है। 15 12 20 का चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ अनुपात क्या है, देखिए 15 12 20, 15 12 20 का चतुर्थ अनुपात क्या है। मतलब फिर चौथा पद बोल रहा है, प्रथम पद दूसरा पद और तीसरा पद और चौथा पद। प्रथम का जो अनुपात दूसरे के साथ होगा, तीसरे का वही रिलेशन चौथे के साथ होगा। मतलब प्रथम का जो अनुपात दूसरा के साथ होगा, तीसरा का वही संबंध चौथा के साथ होगा, और बीच में जो आएगा समानुपात आएगा। इसमें 3 संख्या दे रखा है, 15 12 20। तो यहाँ पर देखिए 15 अनुपात 12 और समानुपात 20, और चौथा बोल रहा है, तो चौथा का मतलब कुछ नहीं है, तो अपना मन से मान लीजिए x। 3 संख्या दे रखा है, बोल रहा है चौथा क्या होगा, प्रथम। जब ये 4 पद का बात हो तो प्रथम का जो संबंध दूसरे के साथ होगा, तीसरा का वही संबंध चौथा के साथ होगा। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों बताए थे, अगर 3 संख्या की अगर बात होता तो प्रथम का जो संबंध दूसरे के साथ होता, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ होता। लेकिन 4 की जब ये बात होगा तो प्रथम का जो संबंध दूसरा के साथ होगा, तीसरा का वही संबंध चौथा के साथ होगा। तो वही प्रथम का जो दूसरे के साथ है, तीसरा का वही चौथे के साथ कर दिए हैं। यहाँ पर x मान लिए हैं चौथा। फिर बाहर वाला और अंदर वाला को गुना कीजिएगा, तो 15 को x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15x बराबर 12 को 20 से गुना कीजिएगा तो 12 गुने 20। अब देखिए, अब काट खूट करके देखिए, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 4 एकान 4, 4 तिया 12। तो x बराबर कितना आया, 4 तिया 12। कोनो ऑप्शन में है 125 में 12, ऑप्शन 125 में 12, आंसर में डी दे रखा है। 15 12 20, 15 12 20 कहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर देखिए 15 12 20, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 3 चौका 12। सॉरी, यहाँ पर 3 चौका 12 4 होगा, तो 4 चौका 16 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिएगा हो जाता है कभी कतालाई से, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों होगा। काटने में मिस हो गया था, बाद बाकी प्रोसेस सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 125 25 के बाद 126 को गलती हो गया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। 125 के बाद देखिए 126 को देखते हैं। 126 क्या है, 14x 56 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 14x और 56 एक क्रमागत अनुपात में है। 14x 56 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम बताए थे अगर 4 संख्या का अगर बात होता तो प्रथम का जो संबंध दूसरा के साथ होता था,
तीसरा का वही संबंध चौथा के साथ होता है। लेकिन तीन संख्या का जब भी बात होगा तो प्रथम का जो संबंध दूसरा के साथ होगा, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ होगा। यहाँ पर तीन संख्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि 14x 56 एक क्रमागत अनुपात में है, मतलब एक फिक्स अनुपात में है। तो बोल रहा है x का मान क्या होगा, तीन संख्या है, पहला दूसरा तीसरा। अभी हम बोले हैं कि जब ये तीन संख्या का बात होगा, अभी बोले हैं जब ये तीन संख्या का बात होगा तो प्रथम का जो संबंध दूसरा के साथ होगा, मतलब 14 का जो संबंध x के साथ होगा, प्रथम का जो संबंध दूसरा के साथ होगा, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ होगा, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ होगा। कन्फर्म हो गए तीन गो संख्या वाला में। पहला का जो संबंध दूसरा के साथ होगा, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 14 है, दूसरा x है, फिर दूसरा कितना है x है, और तीसरा कितना है 56 है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर डालूं तो आपको समय पर मिल सके, और मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास में आने की। चलिए आगे देखते हैं। तीन संख्या था 14x 56 एक क्रमागत अनुपात में है। बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। अभी हम बताए हैं कि जब भी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जब भी तीन संख्या की बात होगा तो प्रथम का जो संबंध दूसरे के साथ होगा, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ होगा। तो चलिए हम बोलते हैं बाहर वाला और अंदर वाला को फिर वही प्रोसेस है, गुना करेंगे। तो अंदर वाला को गुना कीजिएगा तो x को x से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा x² अब बराबर 14 को 56 से गुना करेंगे तो 14 गुने 56 लिख दिए। क्लियर। तो देखिए x² बराबर 56 हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर है तो दाएं तरफ जाएगा तो दायां वाला संख्या को रूट कर देगा, ये नियम है। अगर इधर स्क्वायर है तो यही स्क्वायर दाएं तरफ जाएगा तो उसको रूट में कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा 14 गुने 56। अब इसको देखिए 14 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 7 होगा, और 56 को आप कीजिएगा तो 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया। 56 को कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। अब इसको रूट से आप बाहर करने की कोशिश कीजिए, जिसका पेयर मिलेगा उसको रूट से बाहर कर देंगे, जिसका पेयर नहीं मिलेगा उसको रूट ए में छोड़ देंगे। देखिए इस 2 का और इस 2 का पेयर मिल गया तो रूट से बाहर कर दिए, इस 2 का मिल गया तो रूट से बाहर कर दिए, मतलब पेयर में से एक ही को बाहर होगा। इस 2 का और इस 2 का मिल गया तो 2 को बाहर कर दिए, इस 2 का मिल गया तो बाहर कर दिया, और ये 7 है, 7 का पेयर मिल गया तो बाहर कर दिए इसको भी। तो x बराबर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 7 से गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28 होगा। x का मान कितना है 28 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम बता रहे थे कि 4 वाला और 3 वाला जब भी रिलेशन आएगा तो आज के बाद आपको गलती होने की संभावना नहीं है, और इस चीज़ को आप याद रखिए कि 4 वाला आएगा तो प्रथम का जो संबंध दूसरे के साथ होगा, तीसरा का वही संबंध चौथा के साथ होगा, लेकिन 3 गो संख्या वाला आएगा तो प्रथम का जो संबंध दूसरे के साथ होगा, दूसरे का वही संबंध तीसरे के साथ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 126 के बाद 127, 127 को देखते हैं। 127 है ना, ओ हाँ चलिए। 0.16 और 0.64 का मध्य समानुपाती क्या होगा। जब भी आपसे पूछेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि मध्य समानुपाती क्या होगा, तो याद रखना है कि मध्य समानुपाती बराबर होता है, मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट ए बी। मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट ए बी। इसमें मान लीजिए ए ये है और बी ये है, 2 संख्या दे दिया।
और जब ये आपको बोलेगा कि मध्य समानुपाती क्या होगा तो रूट अंडर ए बी। अगर इसी में बोलता कि तृतीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा तो बी स्क्वायर बटा 2a। ठीक है, मध्य समानुपाती क्या होगा तो रूट 2a, मध्य समानुपाती क्या होगा तो रूट 2a, मध्य समानुपाती क्या होगा तो रूट 2a। अगर इसी में अगर पूछ देगा कि तृतीय समानुपाती क्या होगा तो बी स्क्वायर बट्टा 2a। तृतीय समानुपाती क्या होगा तो बी स्क्वायर बट्टा 2a। इसमें बोल रहा है 0.16 और 0.64, इसका बोल रहा है कि मध्य समानुपाती क्या होगा। 0.16 और 0.64 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो अब ये बोल रहे हैं मध्य समानुपाती क्या होगा रूट ए बी। तो ए का मान कितना है 0.16 और गुने बी का मान कितना है 0.64। ऐसा कीजिए आप इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर ये पॉइंट है तो बट्टा में 100 लिख दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है तो 100 लिख दीजिए। अब देखिए 16 को रूट से आप बाहर कीजिएगा तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 होगा, और गुने 64 को रूट से बाहर कीजिएगा तो कितना आएगा 64, 8 का स्क्वायर है तो 8, और बच्चा में 100 को रूट से बाहर कीजिएगा तो 10, और गुने इस 100 को रूट से बाहर कीजिएगा तो 10। 8 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32, और बट्टा 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 दाइन के 100, और 32 को आप 100 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपको 0.32। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में था कि 0.16 और 0.64 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट ए बी। तो रूट ए बी, और तृतीय समानुपाती अगर पूछेगा तो बी स्क्वायर बटा 2a। मध्य समानुपाती ऐसे करेंगे 0.16 गुने 0.64 था, पॉइंट में था तो पॉइंट को हटाए तो बट्टा में 100 हुआ, चूँकि सैकड़ा स्थान पर था, और इस पॉइंट को हटाए तो बट्टा में 100 हुआ। चलिए, और उसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको 0.32 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 127 के बाद 128 128 है आपको 2 और 98 के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा। फिर वही है 2 और 98। देखिए ये सब बार बार पूछता रहता है, इसलिए इस सब को याद रखना है कि मध्य समानुपाती क्या होगा तो रूट ए बी। तृतीय समानुपाती क्या होगा तो बी स्क्वायर बटा 2a। देखिए 2 और 98 का मध्य समानुपाती क्या होगा। 2 98 का मध्य ए ये हुआ और बी ये हुआ। अब मध्य समानुपाती अभी ये हम बोले हैं मध्य समानुपाती बोले हैं, रूट ए बी बोले हैं। रूट ए बी, ए का मान कितना है 2 है और बी का मान कितना है 98 है। 2 को 98 से आप गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 196, और 196 को आप रूट से बाहर कीजिएगा तो 196 14 का स्क्वायर है, तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 14 आंसर होगा। जब भी आपको मध्य समानुपाती पूछेंगे तो आपको इस टाइप से बनाना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गलती नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर के बाद 129 नंबर, 129 नंबर अगला टाइप में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। टाइप नंबर 7 है। देखिए रुपया पैसा वाला यहाँ पर आ गया। अब तो रुपया पैसा वाला में आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद रुपया पैसा से का झंझटे ख़त्म हो जाएगा। कोई भी रुपया पैसा का अनुपात में आएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। सबसे पहले तो आप 2-4 क्वेश्चन को इसमें कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, और आपके एग्ज़ाम में चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए जो प्रोसेस है वही प्रोसेस से बनेगा, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो देखिए आपको रिलेशन मिला करके लिखना है। अगर अनुपात में संबंध, अगर जैसे संख्या अगर अनुपात में दिया रहेगा और यहाँ पर रुपया का डाटा दिया रहेगा तो अनुपात को रुपया में बदलेंगे। अगर अनुपात मतलब संख्या, सिक्के का जो संख्या है अगर संख्या में दिया रहेगा सिक्के और डाटा दे रखा रहेगा अनुपात का,
तो मतलब सिक्के को रुपया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हम अभी तुरंत बना रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर सिक्के में अगर संख्या दे रखा रहेगा और ये रुपया में अनुपात दिया रहेगा सिक्के का, तो उसको मतलब रुपया में सॉरी संख्या में बदलेंगे। तो आइए चलते हैं टाइप 129 के क्वेश्चन को। देखिए, मन्नू को पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 1 रुपया और 2 रुपया, 2 रुपया। आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन गलती नहीं होगा तो नहीं होगा। मन्नू के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपये के कुल 221 रुपया है। इसका बोल रहा है कि 221 रुपया है। किसके बैंक में? मन्नू के पिग्गी बैंक में 50 पैसा, 1 रुपया तथा 2 रुपये का कुल 221 रुपया है। मतलब इतना रुपये का कितना रुपया है? 221 रुपया रखा हुआ है बैंक में। 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये का सिक्के का इतना है, ठीक है। जिनका अनुपात 4-3-6 है, जिनका अनुपात 4-3-6 है। आपको समझना है क्वेश्चन को ठीक से। क्वेश्चन है कि मन्नू के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये के रूप में 221 रुपया है, जिसका अनुपात 4-3-6 है। मतलब मन्नू के पिग्गी बैंक में 221 रुपया जो रखा है, 1 रुपया, 50 पैसा और 2 रुपया, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, जिस संख्या का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, जिसकी संख्या का अनुपात दे रखा है 4-3-6, पिग्गी बैंक में जो रुपया रखा गया है उसके संख्या का अनुपात दे रखा है इतना। मतलब सिक्का की संख्या का अनुपात दे रखा है 4-3-6 और यहाँ पर रुपया की डाटा दे रखा है 221 रुपया। कुल रुपया बैंक में कितना रखा गया है? 221 रुपया रखा गया है। कौन कौन रुपया रखा गया? 50 पैसे का सिक्का रखा गया है, 1 रुपये का सिक्का रखा गया है और 2 रुपये का सिक्का रखा गया है। रिलेशन को ये मिलाना है कि देखिए ये क्या चीज़ का डाटा है? संख्या का डाटा है। और ये क्या चीज़ का है? रुपया का है। ये सिक्के की संख्या का डाटा है और ये क्या है? रुपये का डाटा है। सोचिए, संख्या में और रुपया में अंतर होगा कि नहीं? मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, आपके पास 2 रुपया है, तो 50 पैसे का क्या गो संख्या होगा? 4 गो संख्या होगा कि नहीं होगा? 50 पैसे का सिक्कों की संख्या क्या गो होगा? 4 गो होगा। अगर आपके पास 5 रुपया है, रुपया 5 गो है, लेकिन सिक्कों की संख्या 50 पैसा का क्या गो होगा? 10 गो होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन रहेगा, जैसे 221 है रुपया में है, तो इस संख्या को भी रुपया में बदलेंगे। अगर यहाँ रुपया में है तो इसको भी रुपया में ही बदलेंगे हर हाल में। तो चलिए, यहाँ पर संख्या का अनुपात दिया है तो यहाँ रुपया में इसको चेंज करिएगा आप। सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, 50 पैसा का सिक्का क्या गो है? 4 गो है। 50 पैसे का सिक्का अगर 4 गो है तो रुपया कितना होगा? 2 रुपया होगा कि नहीं होगा? 50 पैसा का सिक्का अगर 4 गो है तो रुपया क्या होगा? 50 पैसे का सिक्का 4 है तो रुपया 2 होगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा का सिक्का आएगा तो 2। और ये कितना है? देखिए 1 रुपये का 3 गो सिक्का है, तो उसको अगर रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा? 3 होगा। और 2 रुपये का क्या गो सिक्का है? 1 रुपया में चेंज करना है, इसको 1 रुपया में चेंज किए रुपया में, और ये 1 रुपये का 3 गो सिक्का है, तो ये 1 रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 है। देखिए यहाँ पर 2 रुपये का 6 गो सिक्का है, 2 रुपये का 6 गो सिक्का है, तो कुल रुपया कितना होगा? 12 रुपया होगा। इस बात से आप सहमत होंगे। 50 पैसे का 4 गो संख्या तो कितना रुपया होगा? 2 रुपया। 1 रुपये का 3 गो संख्या तो क्या गो रुपया होगा? 1 रुपये का सिक्का 3 गो है तो 3 रुपया होगा। और 2 रुपये का सिक्का क्या गो है? 6 गो है तो 12 रुपया होगा कि नहीं होगा? अब अनुपात में देखिए, ये अनुपात में आ गया। अनुपात में कुल रुपया कितना है? 3 2 5, अब 5 अब 12 5 17। अनुपात में कुल रुपया कितना है? 17 रुपया है, जबकि है कितना कुल रुपया? 221 रुपया। अनुपात में कुल रुपया कितना है? 17, जबकि रुपया में है 221 रुपया। तो अनुपात 17 का मान 225 21 है, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? काटिएगा तो 17 ही का 17 और 17 तिया 51। कॉन्फर्म है आप इससे? अनुपात 17 का मान 221 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? 13 होगा। अब पूछ किसका रहा है
कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो 50 पैसा वाला सबसे पहले रुपया कितना है, 13 दूना 26 रुपया है 50 पैसे का। बैंक में जो रखा हुआ है 50 पैसे का क्या गो रुपया रखा हुआ है, 26 रुपया रखा हुआ है। तो सिक्कों की संख्या कितना है, इतना रुपया है अगर बैंक में 50 पैसे का, तो सिक्कों की संख्या कितना होगा, सिक्का क्या गो होगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 गो 50 पैसे का सिक्का होता है। तो 26 रुपया में 50 पैसे का क्या गो सिक्का होगा, 26 दूना 52, 26 दूना कितना होगा 52 संख्या होगा। कॉन्फर्म है, रिलेशन आपको मिला लेना है ठीक से। क्वेश्चन में था कि पिग्गी बैंक में 50 पैसा 1 रुपया 2 रुपये का 221 रुपये रखे हैं, उसकी संख्या का अनुपात 4, 3, 6 है। और यहाँ पर रुपया का डाटा दे रखा है और यहाँ पर सिक्कों की संख्या का। तो सिक्का से हम रुपया में लाएं तो 50 पैसा 1 रुपया में मुझे पता है कि 2 गो सिक्का होता है 50 पैसे का, तो 4 गो सिक्के की संख्या है, तो रुपया क्या गो होगा 2 रुपया 1 रुपये का 3 गो सिक्का है, तो रुपया क्या गो होगा 3 गो। 2 रुपये का 6 गो सिक्का है, तो क्या गो सिक्का होगा, रुपया में बदलिएगा तो कितना रुपया होगा 12। अनुपात में कुल कितना आ गया 17, जबकि अनुपात में कुल कितना रुपया हो गया 17, जबकि रुपया में इतना। अनुपात 1 का मान 13, तो बोल रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो अनुपात 1 का मान 13 है, तो अनुपात 2 का मान कितना होगा, 50 पैसे का अनुपात में 2 है तो 26 रुपया। चूँकि 1 रुपया में 2 गो सिक्कों की संख्या होगा तो 26 रुपया में कितना होगा, 26 दूना 52 रुपया होगा, 52 सिक्कों की संख्या होगा। तो यहाँ से आ गया। मुझे पूर्ण उम्मीद है, चूँकि इसके बाद अगर आपको थोड़ा मोड़ा अगर कसट भी होगा तो फिर अगला क्वेश्चन है पूरे का पूरे क्लियर ही हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। तो 129 के बाद 130 पर चलते हैं। एक 130 को देखिए आप। देखिए, एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा, एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है और कुल बैग में 30 रुपया है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। सेम क्वेश्चन है कि एक बैग में मेरे प्यारे साथियों 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा, एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा कि सिक्कों की संख्या कितना है। देखिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, सिक्कों की संख्या, सिक्के 1, 2 और 3 है। मतलब एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्के कितना है, इतना के अनुपात में है। और उस बैग में कुल कितना रुपया है, 30 रुपया है। उस बैग में कुल कितना रुपया है, 30 रुपया है। ठीक, हम ये बताए थे आपको कि अगर ये रुपया में अगर डाटा दिया रहेगा तो ये जो सिक्का में जो है, सिक्का में अनुपात दे रखा है, उस सिक्का को रुपया में ही लाएंगे। अगर ये भी सिक्का में दे रखा होता तब तो काम यहीं से क्लियर हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर रुपया में रिलेशन है तो ये सिक्के की संख्या का अनुपात दे रखा है, ये न कि रुपया का। तो इस सिक्के की संख्या को हम लोग रुपया में पहले चेंज करेंगे। तो चलिए सिक्के को हम लोग रुपया में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 25 पैसे का एगो सिक्का है तो रुपया कितना होगा, 25 पैसे का एगो है तो रुपया में अगर इसको बदलिएगा तो 1 रुपया में क्या गो सिक्का होता है 25 पैसे का, 4 गो। तो इसका मतलब रुपया में बदलिएगा तो 4 से भाग दीजिएगा। 25 पैसा का एगो है सिक्का, तो अगर चूंकि मुझे पता है कि 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा होगा, तो उसको रुपया में जो बदलिएगा तो 4 से भाग दीजिएगा अनुपात। देखिए, 10 पैसा का 2 गो सिक्के की संख्या, 10 पैसा का 2 गो है, तो उसको जो बदलिएगा आप रुपया में तो 1 रुपया में क्या गो 10 पैसे होगा, 10 गो होगा। तो यहाँ पर 2 गो है सिक्का की संख्या, तो 10 से भाग देंगे तो ये रुपया में चेंज हो गया। देखिए, 5 पैसा है, 5 पैसे का 3 गो सिक्का है तो रुपया में इसको बदलना है, तो 1 रुपया में क्या गो 5 पैसे होगा, 20 गो होगा, 20 पंचे 100। 1 रुपया में, सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ चलिए ठीक है। 1 रुपया में 20 गो सिक्का होता है 5 पैसे का। यहाँ पर 3 गो सिक्का है तो 3/20 करेंगे तो यहाँ पर रुपया में चेंज हो गया। अब चलिए देखिए,
ये जो रिलेशन है मेरे प्यारे साथियों, ये बट्टा में है, मतलब भिन्न में है। भिन्न से इसको हम लोग रिलेशन कर देते हैं अनुपात में। तो सबसे पहले अनुपात में बदलने के लिए क्या करना है, हम आपको पता है कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचा वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश, नीचा वाला को हर। तो सभी हर का एलसीएम लेंगे। 4, 10, 20 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 20। 4 कान में 20 क्या बार में आता है, तो 4 पंचे 20, 5 बार में आता है। जितने बार में आएगा उसको ऊपर का से गुना करेंगे। जैसे 4 कान में 20 अगर 5 बार में आता है, उस 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। अनुपात 10 कान में 20 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। उस 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4। अनुपात इस 20 कान में 20 कितने बार में आएगा, 1 बार में। उस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। आपको इसको बैलेंसिंग करने का सीख लेना है पहले। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो इससे बहुत सारा इससे पहले जो वीडियो डाले हैं उसमें बहुत इस टाइप का है। देखिए 4, 10, 20 का सबसे पहले सभी के हर का एलसीएम लिए तो कितना हुआ, 20 हुआ। एलसीएम से सभी के हर को भाग दे करके, एलसीएम से सभी के हर को भाग दे करके अंश से गुना करेंगे। देखिए 4 कान में 20 कितने बार में आएगा, 5 बार में। उस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। 10 कान में 20 कितने बार में आएगा, 2 बार में। उस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हुआ। 20 कान में 20 कितने बार में आएगा, 1 बार में। उस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पर रुपये का अनुपात आ गया। अनुपात में रुपया अब कुल कितना है, देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12। अनुपात में रुपया कितना है, 12। और जबकि है रुपया कितना है, 30 रुपया है। अनुपात में रुपया कितना आ गया, 12, जबकि रुपया है रियल में कितना, 30। तो अनुपात 12 का मान 30 है, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो 30 को 12 से आप भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा। अब पूछ किसका रहा है, 5 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, 5 पैसे की कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि 5 पैसे का रुपया कितना है। तो अनुपात में 1 का मान 2.5 आया, तो अनुपात 3 का मान कितना होगा, तो अनुपात 3 बराबर आपको आ जाएगा 2.5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 7.5 आ गया, 7.5 रुपया हो गया। अनुपात 1 का मान इतना आया, 2.5 रुपया आया, तो अनुपात 3 का मान कितना हो गया, इतना रुपया हो गया। मतलब 5 पैसे का कितना रुपया रखा हुआ है बैंक में, बैंक है ना, बैग में 7.5 रुपया। अब 7.5 रुपया को सिक्का में बोल रहा है बदलने के लिए। अब बताइए 7.5 रुपये का सिक्के में बोल रहा है बदलने के लिए, तो 1 रुपया में 5 पैसे क्या गो होता है, 20 गो होता है। 1 रुपया में जब 20 गो 5 पैसे होता है तो 7.5 रुपया में क्या गो 5 पैसे होगा, तो सिक्का कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सिक्का कितना होगा, तो देखिए 7.5 को अगर हम 20 से गुना करेंगे, 20 से इसलिए गुना करेंगे चूँकि 1 रुपया में 20 गो सिक्का होगा 5 पैसे, तो 7.5 को 20 से गुना करेंगे तो 75 दूना 150, मतलब 150 संख्या आएगा। 150 सिक्कों की संख्या होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और चूँकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। 131 नंबर 131 को 131 क्या है रे भाई। देखिए एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है। एक लड़का है जिसके पास कुल कितना रुपया है, 60 रुपया है, जिसमें 5 रुपया जिसमें 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। देखिए मेरे दोस्तों क्या है कि एक लड़का है, ये लड़का है बेचारे, इस लड़का के पास कितना रुपया है, सही से बना हो भाई, एक लड़का है, इस लड़का के पास कुल कितना रुपया है, 60 रुपया है। ये लड़का है, इस लड़का के पास 60 रुपया है, जिसमें 5 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के शामिल है। ठीक, एक लड़का के पास कुल कितना रुपया है, 60 रुपया है, जिसमें 60 रुपया में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे
के सिक्के के रूप में कितना का अनुपात है? 5:6:8 है। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपया, हम लिख दिए 60 रुपया, जिसमें 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे की सिक्के की संख्या है। सिक्का है ये, ठीक है, ये सिक्का है। RPFSI में पूछा गया 2019 में। तो बोल रहा है 25 पैसे की सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। हम अभी बताए थे अगर यहाँ पर रुपया का डाटा रहेगा तो इस सिक्का को रुपया में बदलेंगे। अगर यहाँ पर सिक्का का डाटा होता तो यहाँ भी सिक्का में होना चाहिए। अगर ये रुपया में रहेगा तो अनुपात भी रुपया में होना चाहिए। अगर ये संख्या में रहेगा तो ये अनुपात भी संख्या में होना चाहिए। तो देखिए ये रुपया में है तो यहाँ पर सिक्का है तो इस सिक्का को हम क्या बदलेंगे? रुपया में बदलेंगे। चलिए 1 रुपये का 5 गो सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा अनुपात। 50 पैसे का 6 गो सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 3 रुपया हो गया। मान लीजिए 25 पैसे का 8 गो है तो 1 रुपया में 4 गो होता है तो 25 पैसे का 8 गो है सिक्का है तो क्या गो रुपया हो जाएगा? चूँकि 1 रुपया में 4 गो सिक्का होता है तो 8 गो है तो 2 रुपया होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अनुपात में कुल कितना रुपया है? 5। अब देखिए अब ये सिक्का से हम रुपया में रिलेशन ले आए। अब अनुपात में देखना है कि कुल कितना रुपया है। तो 5, 3, 8, 2, 10 अनुपात में कुल रुपया कितना है? 10 रुपया है। जबकि है कितना रुपया? 60 रुपया। अनुपात में कुल रुपया कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 10 है। जबकि है कितना? 60 रुपया है। तो अनुपात 10 का मान 60 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? 6 होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले तो मुझे ये ज्ञात कर लेना है कि 25 पैसे की रुपये कितना है। तो अनुपात 1 का मान 6 है तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो अनुपात 2 बराबर हो गया 12। सिक्का 25 पैसे की मतलब रुपया हो गया इतना। अनुपात 1 का मान 6 हो गया रुपया में तो 25 पैसे का अनुपात 2 में कितना रुपया हो गया? 25 पैसे का रुपया कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है। अनुपात 1 का मान 6 तो 25 पैसे का रुपया कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है। जब 25 पैसे का रुपया 12 है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो 1 रुपया में क्या गो 25 पैसे का सिक्का की संख्या होगा? 4 गो होगा। तो 12 रुपया में कितना सिक्कों की संख्या होगा? 12 चौका 48 गो होगा कि नहीं होगा? तो संख्या बराबर सिक्का बराबर क्या गो होगा? तो सिक्का देखिए 1 रुपया में 4 गो सिक्कों की संख्या होता है तो 12 रुपया में क्या गो होगा? तो 12 गुने 4 48। 48 सिक्का। 48 इधर रहने दीजिए। 48 सिक्का। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण आशा है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी भी तरह का अगर इशू है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैथ को मैं इसलिए इतना स्लो बताता हूँ क्योंकि मैथ मेरा अपना खुद इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि आपका जितना कमज़ोर होगा उससे कई ज़्यादा गुना मेरा कमज़ोर था और है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत आता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस तरह से समझाने से आपको समझ में आया होगा और आपका एग्ज़ाम में मदद ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।